नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में सरसों व गेहूं की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और इन फसलों की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद अक्सर किसान भाई पानी की कमी के कारण गर्मी के सीज़न में खेत को खाली छोड़ देते हैं। खेत को खाली छोड़ने के बजाय हम ऐसी फसल की खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती हो और जो हमें बढ़िया आमदनी भी देकर जाए। और इसके साथ ही साथ वह फसल मानसून का सीज़न आने से पहले हार्वेस्ट भी हो जाए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गर्मी के सीज़न में लगाई जाने वाली मूंग की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको मूंग की खेती करने में कोई समस्या नहीं आएगी और आप मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जायद के सीज़न में मूंग की बुआई के लिए अनुकूल समय कौन सा होता है। तो किसान भाइयों, 20 फरवरी से 30 मार्च तक का समय मूंग की बुआई के लिए अनुकूल होता है। आप मूंग की बुआई अप्रैल के पहले सप्ताह तक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूंग की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, परंतु इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट व काली मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी के बाद अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय पहली जुताई कल्टीवेटर से करवाकर अंतिम जुताई रोटावेटर से करवानी चाहिए, जिससे आपका खेत समतल व भुरभुरा हो जाएगा और मूंग के उत्पादन में वृद्धि होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मूंग की फसल के लिए उन्नत किस्म कौन सी लें। तो किसान भाइयों, हम आपको मूंग की ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताने वाले हैं जो कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली हों और सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती हो। तो मूंग की सबसे अच्छी व अधिक उत्पादन देने वाली किस्म MH 421 है। यह किस्म 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी किस्म स्टार एग्री सीड्स की स्टार 444 के नाम से आती है। आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग की पूसा विराट व पूसा 9521 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी किस्में हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। उन्नत किस्म के बाद अब बात आती है मूंग की 1 एकड़ बुआई के लिए कितना बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में बुआई के लिए काफ़ी होता है। बीज की बुआई करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों, मूंग के बीजों की बुआई करने से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। अगर आप बीज को उपचारित करके अपने खेतों के अंदर इसकी बुआई करेंगे तो फसल में रोगों व कीटों के प्रकोप की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी और आपके मूंग की फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। बीज उपचार के बाद अब बात आती है मूंग की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, मूंग की बुआई करने से पहले खाली खेत में पेंडिमिथेलिन खरपतवार नाशी की 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। अगर आप इस खरपतवार नाशी का छिड़काव खेत में कर देंगे तो आपके खेत में एक भी खरपतवार नहीं उगेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मूंग की फसल में उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें। तो किसान भाइयों, आपको मूंग के बीजों की बुआई करते समय 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम DAP और 5 किलोग्राम सल्फर का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं मूंग की फसल में सिंचाई कब करें। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में सिंचाई मुख्य रूप से मिट्टी पर निर्भर करती है। अगर आपकी मिट्टी हल्की या रेतीली है तो जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपकी मिट्टी भारी या दोमट है तो फसल को जल्दी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मूंग की फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते जाना चाहिए और मूंग की फसल को लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मूंग की खेती की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।